सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको ओसीडी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। ओसीडी में ओसीडी क्या होता है, पहले आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आता है, कंटिन्यूअस थॉट्स आपका मन में, इंट्रूसिव थॉट्स आता है, इर्रेशनल थॉट्स आता है, आपको डिस्टर्ब करने वाला थॉट्स आता है और थॉट्स की वजह से आपको एंग्जाइटी, मन में एंग्जाइटी क्रिएट होता है। वो एंग्जाइटी जब ज़्यादा होता है तो आप एक कंपल्सिव बिहेवियर करते हो। वो कंपल्सिव बिहेवियर हाथ धोना या जैसे बाहर से घर आने से इमीडिएटली जाके नहाना, 2-3 बार नहाना, जब नहा रहे हो तो बार बार आपका टाइम लगा के आपको नहाना, हर चीज़ पे ध्यान देते हुए आपको नहाना, ये सब कंपल्सिव बिहेवियर में आता है। तो आपको एक ऑब्सेसिव थॉट्स आता है, उसके वजह से आपका एंग्जाइटी पैदा होता है और एंग्जाइटी को नॉर्मल करने के लिए आप कंपल्सिव बिहेवियर करते हो। आपका एंग्जाइटी कम होता है, वापस आपका मन में ऑब्सेसिव थॉट्स आता है, फिर वो एंग्जाइटी क्रिएट करता है, फिर आपको कंपल्सिव बिहेवियर करना पड़ेगा, आपका एंग्जाइटी कम होता है। ये साइकिल जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये साइकिल शुरू होता है आपका सोचों के वजह से, थॉट्स के वजह से, ऑब्सेसिव थॉट्स के वजह से। तो ओसीडी का कारण हम जो बोलते हैं कि 3 कारण होता है। एक होता है आपका हेरिडिटरी, जो आपका परंपरा से वो आता है, आपका पिताजी से, उनका पिताजी से एक परंपरा बनता है, पारंपर्य बनता है, उसके वजह से आपको ओसीडी हो सकता है। दूसरा बायोलॉजिकल, आपका शरीर में केमिकल के अभाव की वजह से, कमी की वजह से आपको ओसीडी हो सकता है। और तीसरा है एनवायरमेंटल, आपका वातावरण की वजह से, आपका घर के वातावरण के वजह से, ट्रॉमेटिक वातावरण की वजह से आपको ओसीडी हो सकता है। इन तीनों में से अगर आपका एक परंपरा की वजह से आपको अगर होता है तो उसको सही करने में थोड़ा सा दिक्कत आपको दिखाई देता है, मगर बाकी दोनों बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल जब भी आता है उसको सही करने में ज़्यादा देर नहीं लगता। मेडिसिन और थेरापी के साथ में आप उसको क्योर कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ओसीडी क्योरेबल है। तो ओसीडी के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता हो गया होगा कि ओसीडी थॉट्स के वजह से चलता है, आपका चिंताओं के वजह से, सोच के वजह से चलता है। उस सोचों में 5 ऐसा सोच है जो आपको काफ़ी दिक्कत प्रदान करता है, जिनको ओसीडी है उनको काफ़ी दिक्कत प्रदान करता है। पहला सोच ये है कि ऑल और नथिंग थिंकिंग। जिनको ओसीडी है वो सोचता है कि मुझे वैसे ही होगा, कुछ ज़्यादा ही होगा, कुछ नेगेटिव ही होगा। ऐसा सोचने के वजह से, कुछ ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव ही होगा, ऐसा सोचने की वजह से उनका मन में काफ़ी तनाव पैदा होता है और उसके वजह से उनको कंपल्सिव बिहेवियर करना पड़ता है। दूसरा है कैटास्ट्रोफाइजिंग। एक ही सोच को कंटिन्यूअसली सोचते सोचते वो इतना ऊंचा तक पहुंचा जाएगा, इतना ऊंचाई तक, मतलब नेगेटिव सोच उसका इतना ऊंचाई तक पहुंचा जाएगा कि वो सोचना शुरू कर देगा कि मुझे वैसे ही होगा, मुझे कैंसर होगा, मुझे कैंसर हो चुका है, या नहीं तो मुझे HIV हो चुका है, ऐसा सोचना शुरू कर देगा। उसको हम कैटास्ट्रोफाइजिंग बोलते हैं। तीसरा है पर्सनलाइजेशन। वो सोचना शुरू कर देता है कि जो भी हुआ वो मेरे साथ ही हुआ होगा और किसी के साथ नहीं हुआ, जो भी हुआ वो मेरा ही गलती है, जो भी होने वाला है वो भी मुझे ही होगा। ऐसा कंटिन्यूसली सोचने की वजह से उसको एंग्जाइटी पैदा होता है, वो एक कंपल्सिव बिहेवियर में जाके बदल जाता है, उसको पर्सनलाइजेशन बोलते हैं। चौथा है परफेक्शनिज्म। जो भी काम करना है वो पक्का परफेक्ट करना चाहता है और परफेक्शनिज्म की वजह से जो परफेक्टली ये करना चाहता है वो जहाँ पर परफेक्टली ये कर नहीं पाया वहाँ पर इसको काफ़ी तनाव आता है और वो तनाव जो है कंपल्सिव बिहेवियर करने में इसको मजबूर कर देता है। और 5वां है जंपिंग इनटू कंक्लूजन। एक कंक्लूजन में ये चला जाता है, वो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन में ही रहेगा, ऐसा ही होगा मेरे साथ, ऐसा वो सोचना शुरू कर देता है और उसके वजह से इसका तनाव बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाता है और उसके वजह से इसको कंपल्सिव बिहेवियर करना पड़ता है। तो ये 5 सोच जो है, ऑल और नथिंग थिंकिंग या ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी उसको बोल सकते हैं, कैटास्ट्रोफाइजिंग, पर्सनलाइजेशन, परफेक्शनिज्म और जंपिंग इनटू कंक्लूजन। ये 5 सोच का जो रीति है ये ओसीडी के लिए हमेशा खतरनाक साबित हुआ है। ये 5 थॉट पैटर्न्स को, चिंता रीति को, सोच की रीति को हमें बदलना है। तो नॉर्मल आदमी जिनको ओसीडी नहीं है वो भी हमेशा ऐसा ही नेगेटिव सोच में जूझता रहता है, मगर वो अपने आप इसको कभी कभी सही भी कर देता है, नॉर्मल भी कर देता है। मगर काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ओसीडी वाले इसको सही नहीं कर सकते, अपने आप इसको सही नहीं कर सकते। वहाँ इसको ERP थेरापी की ज़रूरत पड़ता है। ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरापी में उसका मन में जो भी सोच आएगा उस सोच को हम
एड्रेस करते हैं, उस सोच को कम करने की कोशिश करते हैं, उस सोच की जो नेगेटिव एरिया है उस पर जाके उसको पॉजिटिव एरिया बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसे करते रहते हैं तो नॉर्मली जब भी ये सोच आता है वो अपने आप इसको कंट्रोल करने की काबिल बन जाता है। तो समझ लीजिए, ERP थेरेपी और दवा के साथ अगर हम ट्रीटमेंट चालू रखेंगे तो OCD क्योरेबल है, जहां पर ये बायोलॉजिकल या नहीं तो एनवायरमेंटल के वजह से आपको OCD हुआ है, और जहां पर पारंपरिक की वजह से OCD हुआ है थोड़ा सा दिक्कत चलता है, कभी कभी जिंदगी भर उसको दवा खाना पड़ेगा। अगर सही आइडेंटिफाई करेंगे तो पक्का उसका भी इलाज हो सकता है।